फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपके मोगरे का पौधा फरवरी के महीने से ही ढेरों कलियां बनाना शुरू कर दे और उसमें अच्छे फूल आने लगें, तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिसका उपयोग करने से आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें फरवरी के महीने में ही ढेरों कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि मेरे बताई हुई चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने मोगरा के पौधे पर कर लेते हैं तो आप उसमें फूल और कलियां देखकर हैरान रह जाएंगे। इतनी तेज़ी से और बहुत जल्दी फूल बनेंगे, आपको बिल्कुल भी पौधे पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र बताने के साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मोगरा प्लांट के बारे में दूंगी, जिससे आपका पौधा कई महीनों तक बिना किसी परेशानी के अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। शुरुआत करूंगी आज मोगरे के पौधे के साथ, क्योंकि जनवरी का आधे से ज़्यादा महीना बीत गया है, पौधा अपनी डोरमेंसी से निकलने वाला है और इस समय ही पौधे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे सही तरीके से फर्टिलाइज़र देने की और उसकी देखभाल करने की। क्योंकि फरवरी मार्च में जैसे ही पौधे का फ्लावरिंग टाइम शुरू होता है, मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि मेरे मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें ग्रोथ रुक गई है। तो फ्रेंड्स, अभी जनवरी लास्ट में आपको ये कुछ काम करने हैं अपने मोगरा के प्लांट पर और सही फर्टिलाइज़र देना है, जिससे आपको ये समस्या नहीं होगी कि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं। तो मोगरा के पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम आपको करना है उसकी प्रूनिंग का। देखिए, मैंने अपने मोगरा के पौधे को अच्छी तरह से प्रून कर दिया है, हार्ड प्रूनिंग की है मैंने, जिससे पौधे में नई ग्रोथ होगी और पौधा घना बनेगा। तो इस तरह से आप अपने पौधे की पहले कटाई छटाई कर लें। पुरानी पत्तियां हों, खराब टहनियां हों, सबको काट दें आप कटर पर, पहले अच्छे से फंगीसाइड का यूज़ करके और फिर पौधे को कट कर दें। मैंने पूरी तरह से इस प्लांट को कट कर दिया है और आप देखेंगे कुछ दिनों में ही बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है। दूसरा काम आपको करना है, यदि प्लांट बहुत पुराना है, बहुत बड़ा हो गया है और छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो आप उसको रीपॉट भी कर सकते हैं। उसकी मिट्टी को चेंज कर दें, सही सॉइल मीडिया तैयार करके पौधे को फिर से बड़े गमले में लगाएं। या आप नर्सरी से मोगरा का पौधा लेकर आए हैं तो उसको भी सही सॉइल मीडिया तैयार करके और फिर रीपॉट करें। तो सॉइल मीडिया के लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है और इसके साथ में 25% रिवर सैंड लें और 25% किसी भी कंपोस्ट का या पुराने गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको सॉइल मीडिया तैयार करके प्लांट को फिर से नई मिट्टी में लगा दें। इससे पौधे की जड़ों में ताकत आएगी, जड़ें अच्छी तरह से विकसित होंगी और पौधा आपका हरा भरा बनेगा। तीसरा काम करना है, आपको प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी में से खरपतवार, कचरा सब हटा लें और उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करें, क्योंकि यदि जमी हुई मिट्टी रहती है तो जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और जड़ें जब विकास नहीं करेंगी तो हम कोई सा भी फर्टिलाइज़र डालें, प्लांट अच्छे फूल नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। फ्रेंड्स, मोगरा के पौधे को फर्टिलाइज़र के साथ साथ अच्छी धूप की भी ज़रूरत होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। 6 से 8 घंटे की धूप मोगरा के प्लांट को मिलनी ही चाहिए, तभी पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है। दूसरा, एक ये प्लांट हैवी फीडर प्लांट है, तो इसको हमें समय समय पर अच्छी खाद देना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने लिया है 4 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। मोगरा के 2 पौधों के लिए मैं यूज़ करूँगी। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोगरा प्लांट के लिए गोबर का खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है और पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही इसका उपयोग करने से मिट्टी उपजाऊ बनती है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये नीम खली पाउडर। मिट्टी में यदि इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होंगी तो वह दूर होंगी और नीम खली पाउडर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो हमें अभी मोगरा के प्लांट को ये नीम खली पाउडर देना बहुत ज़रूरी है। 2 छोटा चम्मच मैंने नीम खली पाउडर ले लिया है। अब फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि प्लांट में जल्दी से कलियाँ बनना शुरू हों, तो इसके लिए हमें पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। तो मैं एक जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी जो कि पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस
कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व इसमें मौजूद हैं। ये हैं सूखे हुए केले के छिलके के टुकड़े। आपको केले के छिलकों को सुखा लेना है, या तो आप उन्हें पीसकर पाउडर बना लें या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो लगभग 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके ले लिए हैं। यूँ तो आप कच्चे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसे यदि सही तरीके से आप अपने पौधों पर यूज़ नहीं करेंगे तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है। ये बहुत ही सेफ तरीका है। तो पहले हम इतनी चीज़ें अच्छी तरह से मिलाकर प्लांट की मिट्टी में डालेंगे। उसके बाद मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी, साथ में एक स्प्रे बताऊंगी। तो पहले मैं इसे डाल देती हूँ। मिट्टी में थोड़ी सी जगह बना लें और हमें इस खाद को पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी खाद डाल देना है। मैंने ये 2 मुट्ठी खाद मिट्टी में डाल दिया है। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। पानी की जगह मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मोगरा के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो फ्रेंड्स हमें पौधे में ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर दे। तो बहुत ही घरेलू और आसान सा तरीका है। आपको 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का लेना है और 1 गिलास पानी में 24 घंटे के लिए भिगा कर रख दें। कुछ इस तरह से ये पानी होगा। इसको ही हमें अपने प्लांट की मिट्टी में चाय पत्ती के सहित ही डाल देना है, इसे छानना नहीं है। फ्रेंड्स कमाल का असर दिखाती है ये चाय पत्ती मोगरा के पौधा पर। अब पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र हमें अभी मोगरा के प्लांट पर देना होगा। तो अब अगली चीज़ मैग्नीशियम से भरपूर है। 1 लीटर आपको पानी ले लेना है। उसमें मैं यूज़ करूँगी एप्सम साल्ट, जिसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। ये खाने वाला नमक नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एप्सम साल्ट सभी पौधों के लिए महीने में 1 बार देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है, पत्तियों पर चमक नहीं है, तो एप्सम साल्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट ले रही हूँ। बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है। अब हमें इसे स्प्रे बॉटल में भर लेना है। यूँ तो एप्सम साल्ट का आप मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस समय प्लांट की पत्तियों को हरा भरा करने के लिए इस पर स्प्रे करना ज़रूरी है। तो पूरे मोगरा के पौधे पर अच्छी तरह से एप्सम साल्ट का स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स इन सब कामों को करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा फरवरी के महीने में ही फूल देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी अभी मोगरा के प्लांट पर ये काम ज़रूर करें। थैंक यू।